प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाले लेक्चर में 2.2 में शुरू किया था, ठीक है। उसमें मैंने 1, 2 और 4 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे ना, और कहे थे कि 3, 6 जो वो आप लोग बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं जरूर बनाए होंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 का 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बताता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ था वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का 5 नंबर, यही है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि t² माइनस 15, यही है ना। इसका पहले सब क्या करेंगे, पहले हम शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यक का योग निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, फिर जांच करेंगे, ठीक है। तो इतना काम को करना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसको हम शून्यक निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखिए सबसे पहले इसको आप 0 बराबर कीजिए। t² माइनस 15 बराबर 0। देखिए ये सबसे अलग है, बाकी उधर जो बनाए थे वो किस रूप में था? वो इस रूप में था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, इस रूप में था। तो फट से बना लेते थे, लेकिन ये कुछ अलग है। ये भी बहुत आसान है, भारी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा कपड़ा ले लेते हैं इधर से। देखिए तो क्या करेंगे इसमें, हम थोड़ा दिमाग लगाइए। इसको हम कुछ फॉर्मूला में लाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कोई फॉर्मूला में लाने। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं ना, t² माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखने में भले ही आपको अलग लगा हो, लेकिन वही चीज़ है। देखिए अगर इसको आप हल कीजिएगा, इधर देखिए t² को हल कीजिएगा, t² होगा, ठीक। माइनस है माइनस, और रूट 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 होगा, क्योंकि स्क्वायर आने पर रूट क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 15 होगा। तो बताइए, वही चीज़ यहाँ पर है ना। उसी चीज़ ऐसे लिखिए, ठीक है। इसको इसलिए लिखे हैं ताकि फॉर्मूला में आ जाए। कौन सा फॉर्मूला में? आप देख के समझ गए होंगे कि ये वाला फॉर्मूला a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस फॉर्मूला में लाने के लिए हम यहाँ पर रूट 15 का होल स्क्वायर किए हैं, ठीक है। देखिए तो इस फॉर्मूला में कर, जैसा यहाँ पर फॉर्मूला आता है वैसे यहाँ पर करेंगे, यानी कि लिख सकते हैं ना इसको t प्लस रूट 15। यहाँ देखिए है ना, a प्लस बी है ना, उसको a मानिए, इसको b मानिए। तो a प्लस बी कर लिए, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए, फिर a माइनस बी है, तो t को a मानिए और रूट 15 को b मानिए। हो गया, बराबर 0 है, बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूला में हम कर लिए, जोड़ लिए इसको। उसके बाद अब हमको तो t का मान चाहिए, तो गुणनखंड भी हुआ है, लेकिन हमको t का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। देखिए यानी कि t प्लस रूट 15 बराबर 0, कॉमा t माइनस रूट 15 बराबर 0। बताइए t बराबर कितना होगा? ये 0 0 रहेगा, ये प्लस 15 को अगर बराबर के इस साइड में लाएंगे तो किस में आएगा? वो नेगेटिव, यानी कि माइनस में आएगा। यानी यहाँ पर कितना होगा? माइनस रूट 15। इसको हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? माइनस रूट 15, ठीक है। उस तरह यहाँ देखिए ये हो जाएगा t बराबर 0 प्लस रूट 15, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो t बराबर कितना आ जाएगा? डायरेक्ट रूट 15। यानी कि शून्यक निकल गया। शून्यक वही t का मान निकल गया, x का मान या y का मान या t का मान कोई भी ऐसा हो, वो क्या होता है? वो शून्यक ही होता है। ये शून्यक निकल गया। अब हमको शून्यक का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर शून्यक का योग। अब बताए शून्यक का योग बोले या अल्फा प्लस बीटा प्लस, दोनों एक ही चीज़ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। क्या होता है फॉर्मूला? बताए थे ना उस दिन, तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। देखिए इसमें बी कितना है? बी कितना है? सॉरी मार कर ढक्कन गिर गया। बताइए बी कितना है इसमें? तो आप लोग बोलेगा बी माइनस 15 है, लेकिन नहीं, माइनस 15 बी नहीं है। क्यों नहीं है? इधर देखिए, तो बताया था कि बहुपद का जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि व्यापक रूप क्या होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, स्टेशनल ना। देखिए
यहाँ देखिए ये ए एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए टी एक्स हो गया, ठीक, एक्स स्क्वायर हो गया। ए क्या स्थान मान लीजिए भैया 1 होगा, यही ना, यानी ऐसा होगा 1 इंटू टी स्क्वायर, है ना, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस बी एक्स है, या माइनस से कुछ भी लीजिए, मान लें पहले से लेते हैं, प्लस बी एक्स होता है ना, क्या होता है बी एक्स। क्या यहाँ पर बी एक्स है? सिर्फ यहाँ तो बी नज़र आ रहा है, एक्स तो है ही नहीं, है क्या, इसलिए तब इसको बी हम नहीं मानेंगे, इसको मान लेंगे सी। ये सी अचर पद है ना, तो अचर सी हो जाएगा, यानी कि बी एक्स नहीं है, इसका मतलब बी एक्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। यानी कि बी एक्स को लिख सकते हैं 0 इंटू टी, हम अपने मन से दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है -15 है, अब -15 लिख दीजिए। क्या इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं? अरे 0t को गुना कीजिएगा 0t से तो 0 ही होगा ना, फिर घुमा फिरा के बाद तो वही होगा टी स्क्वायर -15, ये 0 हो जाएगा, तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं, फिर यही आएगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी एक्स यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो क्या है 0t है। तो इस तरह से दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो अकेला नहीं, यहाँ कम से कम 2 पद होना चाहिए, तभी वो बी एक्स होगा, ठीक है। एक चर के पद में, एक अचर के पद में यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ अचर पद है। अचर पद है मतलब ये क्या होगा, सी होगा, यहाँ सी अचर पद है ना इधर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम बी को क्या मानेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कुछ नहीं है, समझ लिए बी कितना होगा, तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। चलिए देखिए यहाँ पर, तो बी हम 0 लेते हैं तो कितना होगा 0 बाई, माइनस दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। 0 में प्लस माइनस दोनों होता है। फिर बाई ए है, ए कितना है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। तो बताइए शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, शून्यक का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यक का गुणनफल। देखिए शून्यक का गुणनफल, इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बोलते हैं ना। शून्य का गुणनफल क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए। अब बताइए इसमें सी कितना होगा, सी कितना होगा, -15 होगा, ठीक है। देखिए इसी को हम लिख देते हैं टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0t -15, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर b 0 हो जाएगा, c कितना होगा -15, कितना होगा -15, यहाँ हो जाएगा -15 बाई ए कुछ नहीं क्या है, यहाँ 1 है, क्या है गुना में क्या है 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि शून्यक का गुणनफल क्या होगा, -15 आ गया, -15, ठीक। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, अब आइए सबसे डॉक्टर बन जाइए, तो जांच कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए जांच, तो बताए थे जांच करने के लिए सबसे पहले जो शून्यक निकलता है उसमें तो 2 शून्य निकलता है, हमेशा 2 शून्य निकलता है ना। तो एक शून्यक को आप अल्फ़ा मानिए और दूसरा शून्य को आप मानेंगे बीटा मानेंगे, बताया था ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए हम अल्फ़ा के नाम मान लेते हैं -√15, अल्फ़ा बराबर -√15। एक माइनस वाला था और एक क्या है प्लस वाला है, एक प्लस मान लीजिए, यानी कि बीटा बराबर √15, ठीक है। अब हम करेंगे तो क्या होता है शून्यक का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बताइए अल्फ़ा कितना है, -√15 है, यहाँ लिखिए माइनस, यहाँ पर लिखिए बराबर में थोड़ा सा -√15, फिर प्लस है प्लस देंगे। अब बीटा कितना है, बीटा यहाँ देखिए बीटा √15 है ना, यहाँ क्या आ जाएगा √15। तो बताइए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और संख्या दोनों सेम है तो कट जाएगा ये, यहाँ पर इसे काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बताइए अभी अल्फ़ा प्लस बीटा 0 आया था ना, तो 0 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यक का गुणनफल करेंगे, ठीक है। तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बोले या शून्यक का गुणनफल, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए अल्फ़ा कितना है, माइनस कितना है √15, कितना है -√15, फिर यहाँ डॉट, इसका मतलब यहाँ पर क्या कोई नहीं तो गुना है, क्या यहाँ पर गुना है, और बीटा कितना है √15 है। अब बताइए कितना होगा, आपको मालूम होगा कि कभी अगर रूट के अंदर में सेम संख्या गुना करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाता है, या आप अगर गुना कीजिएगा ना 15 × 15 करेंगे, ठीक है, जितना भी 225 जितना भी होगा, फिर उसको रूट से निकालिएगा, फिर वही आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट क्या कीजिए, रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस -15 बाहर हो जाएगा। ये हो गया आंसर। आंसर तो सब हुआ ही, आए बस समझ में।
यानी कि रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 15, और माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब -15 आ गया। तो यहाँ पर -15 निकाले थे हम ना, और फिर किस शून्य का गुणनफल सेम आ गया ना। इस तरह हम जांच करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है ना, 3 नंबर और 6 नंबर जो छोड़े हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बनेगा। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक, इसको मिटा दूँ। आप चलते हैं इसी का 2 नंबर में, यानी कि 2 नंबर में कहता है, देखिए क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है। एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है, ठीक है। तो पहला नंबर का क्या कह रहा है, क्या है देखिए तो 1/4, -1। देखिए समझिए, बहुत आसान है ये, कुछ नहीं है। यानी कि पहले क्या था, पहले बहुपद दिया था उसका शून्य निकालते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हमको शून्य दिया गया है, आपको बहुपद निकाला है, या शून्य का योग और गुणनफल भी बोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग मान लीजिए 1/4 दिया होगा, फिर तथा गुणनफल यानी कि -1 क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा था पहले, ठीक है। अब हमको बहुपद निकालना है, तो एक काम कीजिए ना, जब शून्य का योग बोला है तो 1/4 को शून्य का योग मान लीजिए, और -1 को क्या मान लेंगे, शून्य का गुणनफल मान लेते हैं। यानी कि ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। आई बात समझ में। इसको मान लिया शून्य का योग, और इसको क्या मान लिया, शून्य का गुणनफल। अब इसकी मदद से हम क्या निकालना है, एक बहुपद निकालना है। तो समझ, सबसे पहले एक बहुपद का निकालने का जो सूत्र होता है उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से आपको एक बहुपद निकालना। देखिए अब इस सूत्र को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स जो गुना है ये इन दोनों से गुना है, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, और जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है वहाँ क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। देखिए तो ये x² हो जाएगा, माइनस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 x गुना में रहेगा, प्लस यहाँ बताए क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे ना। तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस है और माइनस एक जगह कभी भी नहीं रह सकता है, ठीक है। इसलिए हम ब्रैकेट देंगे, तो क्या लिखेंगे, -1 बराबर 0। अब इसको हल कीजिए, तो x², देखिए ये जो x किस में है, गुना में है, इसके नीचे में पूरे क्या 1 है, इसका मतलब 1 जो है ये 4 से गुना होगा, और x किससे गुना होगा, 1 से, यानी ऊपर वाला गुना होगा, नीचे गुना होगा। देखिए माइनस से माइनस, x इंटू 1 x ही होगा, बाई 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 ही होगा।
अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 1 है 1 बराबर 0। ये आ गया भिन्न घटा, इसको हल कर दिए। देखिए इसको जब कीजिएगा कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 ही आएगा ना। इसके नीचे कोई तो 1 है, इसके नीचे कोई क्या है 1 है, 1 4 1 का कीजिएगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब 1 को 4 से भाग दीजिए 4 आएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए कितना होगा 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस से बीच में माइनस, फिर 4 4 भाग दीजिए 1 आएगा, 1 को एक्स से गुना कीजिए एक्स ही आएगा, फिर माइनस से माइनस 1 भागा 4 तो 4 ही आएगा, 4 गुना 1 कितना आएगा 4, तो बराबर कितना 0 0 कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर आएगा क्रॉस गुना, जब भी बराबर अगर आता है ठीक है तो क्रॉस गुना का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ऊपर ऊपर गुना होगा, नहीं, ये गुना कहाँ होगा इसके नीचे में, यहाँ कुछ नहीं क्या 1 है, ये गुना जो होगा ये पूरा टर्म किससे गुना होगा 1 से, और ये 4 कहाँ गुना होगा 0 से, यानी कि ये गुना कुछ इस तरह से होता है। जब भी बराबर आएगा तो गुना इसी तरह से करना है। ठीक है, देखिए इधर करते हैं। अब बताइए 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, इस पूरे को अब 1 से गुना कीजिएगा तो यही आएगा ना, कि कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, इधर देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर 0 गुना 4 क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या गुना कीजिए वो 0 ही होता है। तो यहाँ कितना आएगा बराबर 0, यानी कि इस पूरे टर्म को 1 से गुना किए इतना लिखिए, अब बराबर था बराबर दिए, और इसको 0 से गुना किए तो 0 आया, यहाँ पर 0 लिखिए लिख दिया। ठीक है, यही हुआ बहुपद, तो बहुपद निकल गया ना, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, यहाँ समझा कैसे किए हैं। जब भी अगर ऐसा आए, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा रहे कहीं पर भी, ठीक है, अगर इसको गुना करना हो तो कैसे करेंगे, ये गुना नीचे में होता है और ये गुना ऊपर में होता है, यानी कि 9 गुना एक्स 9x, फिर बराबर था बीच में बराबर देंगे। ठीक है, x छूट गया यहाँ पर, फिर बराबर 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखेंगे। वैसे यहाँ पर किए हैं, इस पूरे को 1 से किए यहाँ पर आया, फिर बराबर था बराबर दिए, फिर 4 गुना 0 तो 0 आया। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसमें बनेगा, जितना भी है मतलब 6 नंबर तक वो सब इसी तरह से बनेगा। सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, एक थोड़ा बता रहे हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक सब में यही फॉर्मूला लगेगा जितना तो है इसमें। एक थोड़ा बता रहे हैं हम, रूट वाला 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर में क्या है √2, 1/3, यही है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या बोले थे, एक को शून्य का योग मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे शून्य का गुणनफल मानेंगे। तो एक काम कीजिए ना, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, वही बात शून्य का योग, तो कितना का √2 अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/3। अब आपको सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सूत्र का यूज़ कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर लिखिए यहाँ पर, माइनस से माइनस। अब इसके स्थान पे क्या लिखेंगे √2 को क्या लिखेंगे √2, उसके बाद गुना एक्स है तो गुना एक्स ही रहेगा, फिर उसके बाद देखिए प्लस से प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे ना, क्योंकि 1/3 यहाँ पर है, यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ माइनस से माइनस दीजिए, √2 इंटू एक्स क्या होगा √2x हो जाएगा, ये गुना हो गया, फिर प्लस कितना है 1/3 लिखिए बराबर 0। देखिए ये तो अभी भिन्न में आ गया, इसको पहले हल कर लेते हैं ना। इसके नीचे में कोई यूनिट क्या है 1 है, इसके नीचे में कोई यूनिट क्या है 1 है। सबसे पहले आप 1 और 3 का एलसीएम कीजिएगा ना, वो 3 ही आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, फिर 1 को 3 से भाग दीजिए 3 ही आएगा, भागफल 3 आएगा ना। फिर उस भागफल को अंश से गुना कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 3x स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस से माइनस दीजिए आप, फिर 1 को 3 से भाग दिए 3 ही आएगा। अब 3 को √2x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा ये 3 √2x होगा। ये नहीं कि 3 दूनी 6, ऐसा नहीं, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर में कोई और संख्या गुना नहीं हो सकता है। ठीक है, अब गुना करना हो अगर रूट में ही हो तब आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पर ये रूट बाहर में ही रहेगा, ये अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, 3 जो है ये अंदर नहीं, ये बाहर में ही रहेगा। ठीक है, तो बाहर में लिख दिए 3 लिखिए यहाँ पर, और √2 से लिख लिए, फिर प्लस से प्लस दीजिए। अब 3 भाग दीजिए तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिए 1 ही आएगा बराबर 0।
ये फिर वैसे आ गया। बता इसके नीचे गुणित क्या है, 1 है, 1 है ना। अब ये गुना यहाँ पर होगा, ये गुना यहाँ होगा। अब गुना करके यहाँ लिख दीजिए, देखिए कितना होगा। अब बता इस पूरे को 1 से गुना कीजिए, यही आएगा ना, क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आप 3 को 0 से गुना कीजिए तो क्या होगा, ये 0 ही होगा। यहाँ बराबर था, बराबर दिए और 3 को 0 से गुना कर लिए, वो 0 बन गया। ये हो गया इसका बहुपद, आंसर हो गया ये। इसी तरह से सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे आगे बना लीजिएगा ना, इस तरह से आप कर लीजिएगा पूरा, है ना। बाकी आज यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे कल देखेंगे। कल तो आप 2.2 नहीं बल्कि 2.3 देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बहुपद का कल भाग सीखेंगे कि भाग कैसे बनाया था, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, बाय।